बच्चों, मैंने पिछली क्लास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन उसकी आपको थ्योरी पढ़ाई थी पूरी की पूरी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स जो अब तक के कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं। ठीक है, चलो, मतलब आज जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशंस के क्वेश्चंस होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। कहा गया कि एक पत्थर को धागे से बांधा गया, धागे की लंबाई 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर है। जो पत्थर का मास है वो 0.2 किलोग्राम में, अभी मैं लिख दूंगा। इसे वर्टिकल सर्कुलर में मूव किया गया। बोला गया अगर हाईएस्ट पॉइंट पर, ध्यान सुनेगा सर, फिर से दोबारा बोल देता हूं सर कि चले एक थोड़ा मैं आसान करता हूं डिजिट को। भैया एक धागा लिया गया, सपोज करो उसकी लंबाई 10 मीटर है, मान लो 10 मीटर है। उसके एंड पे 0.1 किलोग्राम का एक स्टोन बांध दिया गया और उसे वर्टिकल सर्कल में घुमाया गया। बोला गया कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है ना बेटा, वो 15 मीटर पर सेकंड के बराबर है। 15 मीटर पर सेकंड के क्या है, बराबर है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर धागे में टेंशन क्या होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर धागे में टेंशन क्या होगा, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर स्टोन की स्पीड क्या होगी। राइट, ये मेरा क्वेश्चन है, सुनिए। सो दिस इज फिगर यहां बना देते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर इसको कहेंगे आप रेडियस, ये स्टोन है, और यहां जो रेडियस है बेटा वही धागे की लंबाई है। मैंने आपको दे रखा है 10 मीटर, और जो मास है बेटा वो स्टोन का, वो मैंने आपको 0.1 किलोग्राम दे दिया। राइट, बोला गया सपोज कीजिए, हाँ जी, सपोज कीजिए जब पत्थर यहां पहुंचा, कहां पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो मैंने आपको स्पीड एट ए दे रखा है स्पीड एट ए दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। ये लो, इट इज गिवन दैट स्पीड एट ए इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। पता क्या करना है भाई, पता यह करना है कि जब वो बी पर पहुंचेगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, वहां पे स्पीड क्या होगी ये बताइए। सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, एक ये और एक ये। हमें 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। राइट, ये है क्वेश्चन। सबसे पहले सॉल्यूशन में बच्चे हम आते हैं और सॉल्यूशन में देखते हैं सर जी कि भाई यहां पर स्पीड कितनी होगी। अगर आपके दिमाग में बात आती है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर स्पीड विदिन रूट 5 GR होगी, मान लो जैसा कि मैंने फॉर्मूले बताया था कि भैया विदिन रूट 5 GR होगी। 5 हो गया, जी आप 10 ले लेंगे, क्वेश्चन में गिवन है, और आर हो गया 10, तो आप लिखेंगे 10 रूट 5। ठीक है, अब सवाल यह है ये सही है या गलत है। आपको पता है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी विदिन रूट 5 GR तब ली जाती है जब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, विदिन रूट GR होती है, विदिन रूट GR। तो चेक कर लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी विदिन रूट GR। यस जी, आपको 10 गिवन है, आर आपका 10 है, आना कितना चाहिए 10, लेकिन मैंने आपको दिया कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहां पे जो मिनिमम वाला कंसेप्ट है वो नहीं लगेगा। मेरी बात समझिए, अगर मैं आपको यहां देता कि वेलोसिटी एट ए 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, तो फॉर्मूले से मैच करता विदिन रूट GR से। अगर आप, इसका मतलब क्या हुआ, यहां वेलोसिटी विदिन रूट GR होती, स्पीड विदिन रूट GR होती, तो फिर यहां पे कितनी विदिन रूट 5 GR, सीधा वैल्यू पुट करते हमारा आंसर आता है। बट ऐसा तो नहीं है बेटा ना, मैच नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, तो फिर कंसेप्ट यूज करेंगे। कंसेप्ट एक ही था, मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको स्पीड निकालनी है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तो यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल, हमने क्या किया बेटा, लिख दिया कि द टोटल एनर्जी एट ए, टीई मतलब टोटल एनर्जी, इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी एट बी। द टोटल एनर्जी एट ए तो लिखा गया mg इंटू 2r प्लस हाफ mva²। जी यहां पे देखो, हमने रेफरेंस इसको मान लिया, इसीलिए अगर ये r है और ये r है तो रेफरेंस मतलब ग्राउंड लेवल मान लिया सर। यहां से जो उसकी ऊंचाई होगी कितनी होगी, 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mva²। जब आप बी पे पहुंचोगे, हाइट 0 होने की वजह से पोटेंशियल जी 0, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ mvv²। m और m कैंसिल हो गया। चलिए, जी की जगह पुट करेंगे 10 और r की जगह पुट करेंगे 10। यस 10 ही तो गिवन है बेटा, ये देखो। राइट सर, हाफ mva², वेलोसिटी एट ए कितना गिवन बेटा 15, तो आप लिखेंगे 15 का स्क्वायर जी, और यहां लिखा गया vv²/2। बेटा जी ये आ गया 200, यस सर, और यहां गया 225/2, यस सर, तो लिखा गया vv²/2। सिंप्लीफाई कर लो बेटा, देखो सिंप्लीफाई करोगे तो निकलेगा 625/2
लिखा गया VB²/2, कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो, VB रूट के अंदर 625 आएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, लिखा गया 25 मीटर पर सेकेंड। ये देखो सर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में 10√5 निकला था, लेकिन निकला कितना बोलो, 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो सबसे कम वेलोसिटी होगी वो √25 मीटर पर सेकेंड के क्या होगी, बराबर होगी। निकाल लिया आपने। चलो, यहाँ की स्पीड पता चल गई थी, यहाँ का पता चल गया, राइट। अब बारी आई सर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर, टेंशन की बारी आई सर, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, हमें बात करना है कि ए पर टेंशन कितना होगा भाई, और बी पर टेंशन कितना होगा। यस, आपको याद है बेटा टेंशन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला mv²/r प्लस mg cos थीटा, यही था बेटा। यस सर। चलो, अगर आपको टेंशन एट ए निकालना है तो लिखा गया mva² प्लस mg cos 180। याद आया बेटा 180 क्यों, क्योंकि एंगल यहां से 180 है, क्योंकि ये मेरे रेफरेंस है। हाँ जी, टेंशन एट ए, मास ऑफ स्टोन मैंने आपको 0.1 दिया था। यस सर। स्पीड एट ए 15 गिवन है बेटा, और आर क्या लिखा गया, 10 मीटर जी, और लिखा गया m 0.1, जी हो गया 10 सर। यहां पर cos 180 होता है -1। चलो इसको सॉल्व कर लेना, TA² सर लिखा गया 22.5। यस सर, देखो ये 225 का गया, तो 22.5 डिवाइड बाई कितना हो गया, 10 माइनस भाई 15 वेलोसिटी ए क्या निकला, 25 निकला, सॉरी 15 है, उसका स्क्वायर 225 हुआ, 225 में से 22.5 डिवाइड बाई 10 जी। ये सॉल्व करोगे आएगा आपका 1 जी। तो टेंशन एट ए निकला बेटा, देखो निकलेगा 2.25 -1, टेंशन एट ए निकला 1.25 न्यूटन। लो भाई, टेंशन एट ए निकल गया, राइट। अब आपको निकालना है टेंशन एट बी। चलिए सर, तो मैं इसको हटा देता हूं सर, लीजिए अब निकालते हैं टेंशन एट बी। सर टेंशन एट बी निकालने के लिए आप लिखेंगे mvb²/r प्लस लिखेंगे mg cos 0। यस सर, क्योंकि यहां पे एंगल 0 होगा। आइए, द टेंशन एट बी सर, m 0.1, स्पीड एट बी सर अभी आपने निकाला सर कितना, 25, इसका होल स्क्वायर, और r कितना हो गया, 10 सर। m 0.1, जी हो गया 10, cos 0 होता है 1, राइट। आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। टेंशन एट बी, टेंशन एट बी 625 लिखा गया 6.25 पूरा, और प्लस कितना हो गया 1, लिखा गया 7.25 न्यूटन, 7.25 न्यूटन निकल गया। सर हमने बॉटम पे निकाल लिया टॉप। चलो अगर मैं निकालूं टेंशन एट बॉटम एंड टेंशन एट टॉप, आपने निकाला 6.25, वहां निकाला सॉरी 7.25 एंड 1.25 करके क्या निकला बोलो, 6 न्यूटन। अगर ध्यान से देखो 6 है क्या, यू कैन राइट 6, एक मिनट, यू कैन राइट, चलो 6 न्यूटन है। यस सर, क्या मैं इसे 6 mg लिख सकता हूं सर, चेक कर लेते हैं भाई। m कितना बोलो, 0.1, और ये हो गया 10, देखो कितना आ गया, 6 न्यूटन। तो एक छोटी सी बात बताना यह था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप, ये 6 mg होता है। ध्यान रखिएगा सर, टेंशन एट बॉटम एंड टेंशन एट टॉप, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वो 6 mg के क्या होता है, बराबर होता है। तो कुल मिला के बात ये हुई सर कि अगर मान लो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी इंस्टेंट पे यहां पर आपको स्पीड गिवन हो, मान लो यहां पे गिवन हो और यहां पे निकालना हो, तो सीधा फॉर्मूले का इस्तेमाल करने से पहले चेक कर लो कि भैया यहां की जो स्पीड गिवन है वो वेलोसिटी या स्पीड के मिनिमम फॉर्मूले से मैच करता है। अगर मैच करता है तो यहां वेलोसिटी या स्पीड कितनी होगी, v0 5gr होगी, या v0 3gr, या v0 कितनी होगी, gr। और अगर नहीं मैच करता है तो एक ही फंडा होता है बेटा, यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और आप उस इंस्टेंट पे स्पीड को निकाल सकते हैं। ठीक है, लो जी, एक क्वेश्चन था, मैंने आपको यहां पे समझाया, करेक्ट है। अब आया अगला क्वेश्चन सर, यहां ध्यान से देखिएगा सर। हमारे पास एक ट्रैक है, कुछ इस तरह से बनाया गया। इस ट्रैक की जो ऊंचाई है बेटा h है, राइट है, और हाँ जी यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी बोलिए, h है सर। यहां पे एक बॉल है, वो रेस्ट में रखा गया, करेक्ट। इस बॉल को जब हमने क्या किया, छोड़ा यहां से, तो देखा ये बॉल एक वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करता है। क्या बोला मैंने, जस्ट कंप्लीटेड अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन जी। जब एक बॉल को यहां से छोड़ा गया, पॉइंट ए से छोड़ा गया,
फिलहाल वो यहां पे क्या था, रेस्ट में था, और मान लो कि इसको रेफरेंस मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ग्राउंड लेवल, छोड़ा है नहीं, तो यहां से उसकी जो ऊंचाई वो h गिवन है। कहा गया जब यहां से छोड़ा गया तो बॉल जस्ट कंप्लीटेड अ वर्टिकल सर्कल, मतलब वो एक ही लूप बनाएगा, उसके आगे प्रोसीड नहीं करेगा। जिसकी जो रेडियस गिवन है भाई, वो कितनी गिवन है, r गिवन है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल H एंड कैपिटल R, बताइए। सिंपल, जब बॉल यहां से गुजरेगा, यहां से गुजरेगा, यहां से गुजरेगा, यहां से गुजरेगा, इस तरह से मोशन में होगा, राइट, और यहां तक आएगा वो। चलो एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, इसको मैंने बी मान लिया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। कोई भी 2 पॉइंट लो एंड यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं लिख सकता हूं सर कि टोटल एनर्जी एट ए should be equals to the total energy at B. Yes, sir. The total energy at A should be equal to the total energy at B. The total energy at A, sir, लिखा गया mgh, and the total energy at B, potential energy 0, but kinetic energy half mvv square. Yes, आप यहां कंपेयर कर रहे हो, चाहे आप यहां लो, यहां लो, यहां लो, आंसर तब भी सेम ही आएगा, राइट है सर। ध्यान से सुनो, m से m हट गया तो क्या बचा, gh इक्वल्स टू हाफ mvb स्क्वायर। सुनना बेटा, यहां लिखा गया gh इक्वल्स टू हाफ। सर अब आया v, आपने बोला जस्ट कंप्लीटेड अ वर्टिकल सर्कल, तो इन तमाम पॉइंट पे जो स्पीड होगी बेटा ना, वो आपकी मिनिमम होगी, क्योंकि उसने एक ही लूप बनाया है। सो दैट्स वाई जो मिनिमम स्पीड होती है नीचे कितना लिखोगे, विद इन नोट 5gr, इसका क्या लिखोगे, होल स्क्वायर। याद है ना, इस पॉइंट पे मिनिमम स्पीड होती है विद इन 5gr के बराबर होती है। सर इसको सॉल्व किया गया, लिखा गया gh, सर लिखा गया 1/2 एंड 5gr। देख बेटा यहां g से g क्या हो गया, एंड कैंसिल हो गया, तो h क्या लिखा गया बोलो, h लिखा गया 5r/2, 5r/2। सर यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, लोअर मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी होती है कितनी, विद इन 5gr, पुट करेंगे और आपका आंसर निकल गया h दैट्स इक्वल्स टू 5r/2। दिस इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल H एंड कैपिटल R। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन ये है भाई कि हमारे पास इस तरह से एक ट्रैक है, ध्यान से देखना, दिस इज अ ट्रैक, यस सर, डॉटेड लाइन बना दिया गया बेटा ऐसे, और बोला गया इस ट्रैक की जो रेडियस है बच्चे वो आपका R के बराबर है। ये देखिए सर, अब सर करना ये है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, सर यहां पर इस पॉइंट पर एक बॉल रखा गया जिसका सेंटर है ये O, इस बॉल का जो मास है m है, एंड जो रेडियस है वो कितनी बोलो, R है। ध्यान रखना, ये बॉल है यहां पर रखा गया, चलो इस पॉइंट का नाम है A ले लेता हूं मैं, ये बॉल का सेंटर है, राइट, ये पॉइंट आपका A है, ये बॉल का क्या है, सेंटर है। चलो सेंटर बना देते हैं ठीक से, ये देखिए दिस इज द सेंटर ऑफ द बॉल, लिख दिया गया O, करेक्ट। अब आइए सर, क्वेश्चन ये है, इस बॉल को छोड़ दिया गया, मोशन में आने के लिए क्या किया गया, छोड़ दिया गया। बताइए जब ये बॉल यहां से गुजरेगा, कहां पे, B से, व्हेन द बॉल जस्ट पासिंग थ्रू द B, यस सर, जब बॉल B से गुजरेगा उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड क्या होगी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉल एट B, उसके आगे जाएगा, लेकिन मेरे को निकालनी क्या है, B पे स्पीड निकालनी है, ठीक है। ध्यान से सुनना प्लीज, मतलब यहां पे ये बॉल क्या होगा, मोशन में होगा। तो मैंने से पूछा गया स्पीड एट B, अगर मैं इसको V मान लूं तो ये कितना होगा बताओ। बात सुन बेटा, अगर आप यूज करते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्यों, क्योंकि वर्टिकल सर्कल है, तो क्या लिखोगे, द टोटल एनर्जी एट A शुड बी इक्वल द टोटल एनर्जी एट B। ध्यान से सुनना, मैं आपको यहां पे कंसेप्ट बताता हूं सर। द टोटल एनर्जी एट A सर लिखा गया mgr, क्योंकि ऊंचाई कितनी बोलो, mgr, चूंकि पोटेंशियल यहां पे 0 हो गई तो लिखा गया हाफ mvb स्क्वायर, राइट, यहां से उड़ गया। ध्यान से देखो सर, वेलोसिटी एट B निकला विद इन रूट 2gr। आपको पता है आपके आंसर में ये ऑप्शन होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा भाई, मैं बताता हूं गलत क्यों होगा सर। एक्चुअल में क्या बेटा, जब किसी ऑब्जेक्ट के मास के साथ साथ उसका डायमेंशन भी गिवन हो, जैसे स्फीयर है उसका डायमेंशन क्या है, रेडियस है, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, रेडियस, मास के साथ साथ उसका डायमेंशन भी गिवन हो, दोनों गिवन होना चाहिए, ध्यान के। तो कैलकुलेशन हमेशा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में किया जाता है। क्या बोला मैंने, कैलकुलेशन हमेशा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में किया जाता है।
इसका मतलब चैंपियन, ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह हुआ बेटा कि हम यहां पे टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लेंगे और बी पर भी द टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लेंगे। जी एक मिनट, अगर बोला गया ये सॉरी सर, अगर बोला गया ये स्फेयर है और इसका रेडियस आर के बराबर है, इसका मास एम है और ये वी वेलोसिटी से मूव करता है, इसका मतलब ये स्फेयर के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हुई। जी ये क्या हो गई? सेंटर ऑफ मास की क्या हो गई? वेलोसिटी। दैट्स व्हाई हम यहां पर लेंगे टोटल एनर्जी एट ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड टोटल एनर्जी एट बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये चाहिए सर। तो फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा, ये देखिए, द टोटल एनर्जी एट ए with respect to center of mass, the total energy at B with respect to center of mass. Total energy at A, चूंकि ये सिस्टम रेस्ट में है तो फर्क नहीं पड़ा mgr। क्यों भाई? Why? क्योंकि सेंटर ऑफ मास से यहां तक की जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, वो r के बराबर है। लेकिन जब आप B पर पहुंचोगे तो क्या सेंटर ऑफ मास B पर आ गया? नहीं, इतनी ऊंचाई है। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी गिवन है बेटा? इस रेडियस आप स्मॉल आर ले लो, क्योंकि ये कैपिटल आर, आपने यहां पे कैपिटल आर ले लिया, राइट? आप इस रेडियस को क्या ले लेंगे? स्मॉल आर ले लीजिए। अगर आप स्मॉल आर लोगे तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी और फिर लिखना पड़ेगा क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखो सर, इसके सेंटर ऑफ मास की रेफरेंस से ऊंचाई आर है, सो दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी वहां रेस्ट में है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब सुनिए, जब आप यहां पहुंचेंगे तो क्या सेंटर ऑफ मास बी पर है? नहीं, बी से इतनी ऊंचाई पर, ये ऊंचाई इसके रेडियस के क्या है? बराबर है। दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? mgr, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv स्क्वायर। अब देख बेटा, m कैंसल, सर लिखेंगे gr माइनस gr, लिखा गया v स्क्वायर बाई 2। बेटा जी यहां देखिए v स्क्वायर, आप इसको लाएंगे 2g और r माइनस आर। दैट्स वाई जो v निकला बेटा वो लिखा गया 2g और r माइनस आर। देखा सर, एक्चुअल में इसका आंसर ये वाला था। तो पहले वाले में हमने गलती क्या की थी? गलती ये की थी बेटा कि उसमें मास दिया था, डायमेंशन की बात था, हमने सेंटर ऑफ मास कंसीडर नहीं किया, राइट है? तो जब मास के साथ साथ डायमेंशन भी मेंशन हो तो ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास किया जाता है। इज इट क्लियर? ये था दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन सर। सर क्वेश्चन यह है, ध्यान देखिएगा सर, हमारे पास एक स्केल है, इस पॉइंट पे पाइवोटेड है ए पर। पाइवोट का मतलब यह होता है कि हम इस पॉइंट इसको अगर फिक्स करके यहां से इसको हिट करेंगे तो कुछ इस तरह से क्या करेगा? रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए दोबारा बनाते हैं सर, आपको समझाते हैं। सर देखिए, हमारे पास, लो भाई, हमारे पास एक स्केल है, कुछ इस तरह से है, राइट? इसका इस पॉइंट पे पाइवोटेड है, इसका फ्री एंड कितना बोलो? बी है। सर यहां से यहां तक जो इसकी लंबाई है वो क्या है? एल है, करेक्ट है? यहां से इसकी लंबाई कितनी बोलो? एल है, राइट? ध्यान देखिए, अगर मैं ए से इस पेन को लगा दूं तो ये इसकी रोटेशनल एक्सिस होगी, जिसके बाद ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। चलो इसके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सुनिए, हम इसके एंड को, बी वाले एंड को कम से कम कितनी वेलोसिटी दें? मैंने पूछा मिनिमम। हम इसके एंड बी को कम से कम कितनी वेलोसिटी दें ताकि जस्ट कंप्लीटेड अ वर्टिकल सर्कल, जस्ट कंप्लीटेड अ वर्टिकल सर्कल। क्या बोला आपने? जस्ट कंप्लीटेड अ वर्टिकल सर्कल। फिर तो बड़ा आसान हो गया भाई, अगर जस्ट कंप्लीटेड वर्टिकल सर्कल तो वेलोसिटी मिनिमम होगी। फॉर्मूला बताओ, विद इन रूट जी आर होती है, आप यहां लिखोगे 5gl। वाई एल? क्योंकि सर्कुलर मोशन की जो रेडियस है वो अब स्केल की लेंथ के क्या होगी? बराबर होगी। क्वेश्चन सुनना सर, हम इसके लोअर एंड बी को कम से कम कितनी वेलोसिटी दें ताकि एक सर्कल को क्या करे? वर्टिकल सर्कल को जस्ट कंप्लीट करे, जस्ट कंप्लीटेड। दैट्स व्हाई यहां की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी। और बताया गया था कि वर्टिकल सर्कल मोशन में जो मिनिमम स्पीड होती है वो विद इन 5gr के क्या होती है? बराबर होती है। यहां पे r कितना हो गया? l हो गया। पहला पार्ट। आइए दूसरा पार्ट देख लो सर, ये पहला पार्ट था। नंबर 2 सर, फिर से देखिए बेटा, दिस इज रॉड, जी सर, एंड ए पर पाइवोटेड है, ये एंड बी है, लंबाई कितनी बेटा बोलो? एल है। क्वेश्चन फिर कहा गया, हाँ जी बताइए, हम इसे कम से कम कितनी वेलोसिटी दें? इस लोअर एंड बी को कम से कम कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के ठहर जाए? ये लो भाई, बस अब इससे आगे नहीं जाएगा। चलो इस पॉइंट को क्या मान लिया गया? सी।
बोला गया वेलोसिटी एट सी कितना हो गया, 0। ध्यान सुनो, हम इसके लोअर एंड को कम से कम कितनी वेलोसिटी दें ताकि वो सर्कल के एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर रुक जाए, आगे की तरफ प्रोसीड ना करे। बहुत आसान है। अब कुछ नहीं करना भाई, अब करना है द टोटल एनर्जी एट सी शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट बी। और आपको करना क्या है बेटा, ये लाइन देख रहे हो, लो सर हमने इस लाइन को क्या मान लिया सर, ये देखिए हमने इस लाइन को रेफरेंस मान लिया। तो भाई टोटल एनर्जी एट सी, सी के लिए ये टोटल हाइट कितनी कहलाएगी, 12 जी, रेफरेंस से यहां तक। तो पहली बात तो लिखोगे mg इंटू 12, व्हाट इज दिस, पोटेंशियल एनर्जी। सर यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि आपने कहा ना यहां पे जाके रेस्ट में आ जाएगा, राइट। जब बी पर लौटोगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सर, 0, और यहां लिखेंगे हाफ mv²। यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर रेफरेंस से यहां तक की ऊंचाई l प्लस एल कितना हो गया, 12, mg 12, काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि वहां पे जाके रेस्ट में हो गया। सर जब वो लौट के नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv²। जी आप यहां से m से m हटा सकते हो, ये सिंप्लीफाई करोगे लिखा गया 4gl इक्वल्स टू vb²। 2 यहां पे ले लिया। सो जो vb निकला बेटा वो निकला 2 विद इन रूट कितना हो गया, gl, 2 विद इन रूट gl। करेक्ट है। इसका मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जहां पे भी स्पीड कैलकुलेट करना हो, मैंने बोला था ना यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और आसान आ जाएगा। सर ये बिल्कुल आसान था पहला वाला, क्योंकि कहा गया हम इसे कम से कम कितनी स्पीड से हिट करें या कितनी स्पीड प्रोवाइड करें ताकि जस्ट कंप्लीटेड वर्टिकल सर्कल, इसका मतलब जस्ट कंप्लीटेड वर्टिकल सर्कल के लिए यहां पे स्पीड कैसे होगी, मिनिमम। और मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला हमें पहले ही पता होता है, क्या होता है, विद इन 5gr, आर की जगह पे एल पुट कर दो, हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा इसको, जी ये देखिए सर क्वेश्चन क्या है, फिगर में बनाता हूं सर। हमारे पास एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, ओके। मैंने इसको यहां पे डॉटेड मिलाया भाई, थोड़ा इसका फिगर बड़ा बनाता हूं बेटा क्योंकि समझने में आपको आसानी हो जाएगी सर। ये देखिए सर, जी हेमिस्फेयर है, इसको यहां से डॉटेड मिला दिया गया, करेक्ट। सुनो, इस स्फेयर की जो रेडियस है कितनी बेटा बोलो, आर है, ये सेंटर है, तो नेचुरल ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। सर यहां पे प्रॉब्लम बताया गया कि भाई यहां का जो म्यू है ना, फ्रिक्शन, वो 0 है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ इसका अपर सरफेस स्मूथ है। यस सर, हम फ्रिक्शन काउंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है भाई कि हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रखा, कहां पे, ए पर, छोड़ दिया, स्लाइड करेगा, करेगा, यस। ध्यान रखना ये बॉटम है, ये क्या है, बॉटम है, राइट। क्वेश्चन ये है अगर ये नीचे स्लाइड करेगा, बताइए इस हेमिस्फेयर के बॉटम से कितनी ऊंचाई पर तक वो जो ब्लॉक है जो ए पर रखा गया है वो कांटेक्ट में रहेगा, किसके साथ, स्फेयर के साथ। उसके बाद वो स्फेयर से कांटेक्ट छोड़ेगा और नीचे की तरफ गिर जाएगा। क्वेश्चन क्या है, हम इस ब्लॉक को यहां पर रखते हैं, स्मूथ है, नीचे की तरफ मूव करेगा। सपोज करो वो यहां तक कांटेक्ट में रहा, कहां तक, यहां तक कांटेक्ट में रहा। तो बेटा जी अगर मैं इसको यहां से मिला दूं ऐसे ना, ये पूछा गया, ये जो डिस्टेंस होगा ना, मैंने मान लिया कितना बोलो, y। बताइए बॉटम से कितनी ऊंचाई तक ये जो ब्लॉक होगा वो इस स्फेयर के साथ, हेमिस्फेयर के साथ कांटेक्ट में रहेगा। आपको सिर्फ एक चीज पता है, क्या बेटा, रेडियस, बाकी कुछ पता होता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जी मैंने क्या किया बेटा, इसको यहां से ऐसे मिला दिया, राइट, और इस वाले एंगल को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है बेटा। अब कुछ बातों को समझना, लो भाई क्या समझना, सर यहां पर अगर वो कांटेक्ट में रहेगा तो सरफेस के साथ जो रिएक्शन होगा जिसको आर या एन कहते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा। आर कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन, जिसको आप कैपिटल आर या कैपिटल एन से शो कर सकते हो। चलो मान लो जब वो यहां पहुंचा उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, v होगी, हमें नहीं पता भाई, ये पता नहीं है, हमने इसे एज्यूम किया। बट सेंटर से बाहर जो फोर्स लगेगा वो लिखा गया कितना बोलो, mv² बाई आर। यस सर, mv² बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो रिएक्शन हो गया तो अंदर क्या लगेगा भैया, देखो ध्यान से, ये हो गया रिएक्शन, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब एक छोटी सी बात हो, क्या इस ऑर्बिट का वेट होगा, अरे बिल्कुल होगा भाई, mg होगा।
और अगर मैं यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान रखो, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो इस वेट के कंपोनेंट होंगे बेटा, लिखोगे mg cos थीटा, और यहां पे कितना आएगा बोलो, mg sin थीटा। यस, mg cos थीटा और mg sin थीटा। सुनिए सर, इस जगह पे ऑर्बिट का वेट कहां लगेगा, नीचे। अगर ये थीटा और मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये एंगल थीटा, mg cos थीटा यहां पे कितना आएगा, mg sin थीटा। सर अब ध्यान से देखो इस पॉइंट को, अगर ये आपने O माना है, चलो इस पॉइंट को मैंने A माना है, यहां क्या मान लिया, B मान लिया बेटा, और इस पॉइंट को क्या मान लिया मैंने, C मान लिया। तो सबसे पहले हम आते हैं एट B। यस सर, एट B। आपने ध्यान से देखा, यू कैन राइट, यस सर, mv स्क्वायर बाई आर प्लस कॉन्टैक्ट रिएक्शन इक्वल्स टू mg साइन थीटा। कैन यू राइट लाइक दिस? यस, सुनो सर, इन दोनों का सम ऑफ कोर्स mg साइन थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। बट, या बट सुनिए, लिखा गया व्हेन ऑब्जेक्ट जस्ट लीव द सरफेस देन आर बिकम्स कितना हो गया, 0। व्हाट इज आर? आर का पूरा नाम होता है कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन। कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन भाई, अगर इसके बाद ब्लॉक का सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट अलग हो गया, टूट गया, तो रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0। आइए हम इसको यहां पुट कर देते हैं, आर की जगह पे 0, तो mv स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, mg साइन थीटा। ये लो कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर निकल गया, क्या बोलो, rg साइन थीटा। v स्क्वायर निकल गया rg साइन थीटा। अब जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इतना यहां लिखा गया O, ये आपका B है, और ये क्या बोलो, C है। यह एंगल आपका थीटा है। आपको पता है यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहोगे, R, और इसको क्या कहोगे, Y। वाई आर बाय रेडियस कहलाएगा। चल बेटा, अगर यहां निकालते हो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपरटेनियस, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपरटेनियस। देखो ध्यान से, v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी, यहां लिख दिया गया कितना बोलो, y बाई आर। सर सॉल्व किया गया तो निकला y इंटू जी, रिलेशन नंबर 1, क्योंकि आपका r से r कट गया। तो सबसे पहले मैंने फोर्स वाला फंडा क्लियर किया, और मैंने बोला कि अगर इसके बाद वो सरफेस को छोड़ेगा तो उसका जो कांटेक्ट रिएक्शन है, नाम में आ रहा है कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन, जब कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0। पुट करेंगे, रिलेशन निकल गया v स्क्वायर इक्वल्स टू y इंटू जी। अब आया, क्या आपने जो है v निकाला आपको पता है? नहीं भाई, ये तो अननोन है। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर भाई द टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। आइए तो लिखा गया सर, द टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट बी। चलिए, द टोटल एनर्जी एट ए तो लिखा गया mgr। कहां से ले रहे हो भाई, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऊंचाई कितनी बोलो, mgr, क्योंकि एटलीस्ट ए पर वो रेस्ट माना जाएगा। चलिए, जब आप बी पर पहुंचोगे तो लिखोगे mg इंटू वाई प्लस हाफ mv स्क्वायर। सुनो, जब बी पर पहुंचोगे तो ऊंचाई कितनी बोलो, y है, यहां से mg इंटू वाई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर। ये लो भाई, m कट गया। सर अगर ध्यान से देखा जाए तो लिखा गया gr, से यहां लिखा गया gy, और साथ में लिखा गया v स्क्वायर बाई 2। बेटा यहां लिखेंगे gr माइनस gy इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, तो लिखा गया v स्क्वायर, लिखा गया 2gr और माइनस 2gy। ये लो भाई, रिलेशन में क्या निकल गया, 2। देखो v स्क्वायर की वैल्यू ये भी है और v स्क्वायर की वैल्यू ये भी है। आइए हम दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। से इक्वेट करेंगे तो आप लिखेंगे 2gr माइनस 2gy इक्वल टू कितना बोलो, g इंटू वाई। सर देखिए लिखा गया 2gr इक्वल टू 3gy। जी सर देखो, यहां से आप g से g हटा सकते हो, आपको चाहिए y, तो लिखा गया 2r बाई 3। ये ले भैया, मैंने बोला था ना कि हमारे पूरे क्वेश्चन में सिर्फ स्मॉल आर गिवन था। पता चल गया कि यहां से y की ऊंचाई कितनी होगी, 2r बाई 3। इसके बाद वो सरफेस को क्या करेगा, छोड़ देगा। राइट, मतलब कुल मिला के हर बार एक ही फंडा एक्ट कर रहा है। क्या एक्ट कर रहा है भैया, फोर्सेस के लिए यही वेट का कंपोनेंट होगा, वेट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, रिएक्शन या फिर क्या होगा, टेंशन होगा। और किसी पॉइंट पर आपको स्पीड निकालनी होगी तो यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 1 मिनट, ये डिस्टेंस कितना बेटा बोलो, y है। अब 1 मिनट बात सुनना, थोड़ा मैं इसको हटाऊंगा जी।
हमने इतने फिगर को मिटाया और अब थोड़ा ध्यान से सुनना सर, ये लो दोबारा बनाया। सर हमारा स्फेयर ये था बेटा जी। सर आपने इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक क्या माना है? रेडियस, करेक्ट है। सर यहां वो हाइट आपने ली थी बेटा y, जो आपने निकाला है y इक्वल टू 2r/3, राइट है। ये पॉइंट A है, चलो आपने इसे O माना था, इसको आपने क्या माना था? B। ये ले बेटा, ये आपको B माना था, ये C। चलो अब अगर मैं इस पॉइंट को D मान लूं, AD, तो बताएंगे AD कितना होगा? यस सर, r माइनस 2r/3। क्यों? अरे ये पूरा r है, नीचे कितना हो गया? 2r/3। सॉल्व करके देखो क्या लिखा गया? r/3। अब मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि भैया एक बार एमसीक्यू में पूछा गया है, बताइए यहां से कितनी गहराई पर जा करके, यहां से कितनी गहराई पर जा करके वो सरफेस को क्या करेगा? छोड़ेगा। तो आपको क्या निकालना पड़ा? यहां पे डी निकालना पड़ा। तो सिंपल है भाई, अगर बॉटम से 2r/3 है तो टॉप से कितना हो गया? r/3 गहराई के बाद वो सरफेस को क्या करेगा? छोड़ देगा। क्लियर? कुल मिला के छोटी सी बात, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में फिर से बताता हूं, फंडा यही होता है, यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू फाइंड स्पीड एट एनी इंस्टेंट, एंड टेंशन होगा या रिएक्शन होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, वेट या फिर वेट का क्या होगा? कंपोनेंट होगा। टेंशन निकालने का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, mv² प्लस mg cos थीटा। थीटा बॉटम मोस्ट से एंगल होगा, आप जितने डिग्री के एंगल पे होंगे एंगल को पुट कीजिएगा और आपका टेंशन निकल जाएगा। सो दिस इज अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। लीजिए, मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स को यहां पे क्या किया? खत्म किया। अब मेरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म होता है, इसके बाद जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। थैंक यू।